जी नाज़रीन, खबर दे रहे हैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शेखुपुरा से, जहां पर आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने एक मंशियात के मुकदमा का फ़ैसला सुनाते हुए मुलज़म को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो हैं वो रियाज ओपल ने तकरीबन 9 माह कबल एक मुलज़म को गिरफ़्तार किया और 10 किलो 500 ग्राम चस का मुकदमा दर्ज करके उसे पाबंदे सलासल किया था। मुलज़म के कौंसल हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी तारक महमूद कंबोज साहब। उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने इस केस को लड़ा और अदालत से अपने क्लाइंट को जो है बाइज़्ज़त बरी करवाने में कामयाब हुए। क्या कहेंगे चौधरी साहब आप? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये 6 जनवरी को शरोज़ उर्फ शियारू मुल्ज़म जो है ये हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने पकड़ा। रियाज अहमद SI उसने पकड़ के उसको जाली फर्जी रिकवरी डाल के उसको चालान अदालत किया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे मुल्ज़म की वकालत का मौका दिया और मैंने पूरी अपनी दयानतदारी से गवाहन पर जिरा की और अदालत हुजूर में मोहतरम राम मलिक तरवीन अहमद अवान साहब की अदालत में मैंने अपना गवाहन पर जिरा करते हुए अपने ठोस मुदल्लल अपने दलाइल पेश किए, जबकि इस्तिगासा जो है वो अपनी बरामदगी और अपने केस को इंतहाई बुरी तरह साबित करने में नाकाम रहा। जो जनरल प्रिंसिपल है, गोल्डन प्रिंसिपल है लॉ का कि प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने में सरकारी गवाहान इस्तिगासा बुरी तरह नाकाम रहा। जबकि मैंने जो अदालत हुजूर में मुल्ज़म की सफाई में आर्गूमेंट दलाइल पेश किए, अदालत हुजूर ने उनको कंसिडर करते हुए और उनसे इत्तफाक करते हुए मेरे मुल्ज़म को अदालत ने शक का फ़ायदा देते हुए ये कि ह्यूज क्वांटिटी का मशहूर केस था ये हाउसिंग कॉलोनी का, ये जब मुल्ज़म पकड़ा गया तो उस वक्त भी पुलिस ने बड़ी अपने डिपार्टमेंट से जनाब ये शाबाश ली कि जनाब हमने इतनी रिकवरी जनाब एक रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म को पकड़ा है जिससे ह्यूज क्वांटिटी रिकवर की है। और ये उस वक्त भी मीडिया में आया था जब इस मुल्ज़म को पकड़ा। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्ज़म को इंसाफ दिलाया है और हम अदालत के भी मशकूर हैं कि जिन्होंने जनाब हमें इंसाफ फरामी में जनाब हमारे साथ तावन किया और हक़ाइक़ पे और मेरिट पे फ़ैसला दिया। जी अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं मुझे, आप एक मुल्ज़म को जो बेगुनाह था उसको बाइज़्ज़त बरी करवाने में हो अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, इस पे हम आपको मुबारकबाद भी जी, थैंक यू जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 9 माह जेल में वो बेगुनाह पाबंदे सलासल रहा, उसने जिस अजियत का सामना किया, उसकी फैमिली ने जो मुश्किलात उठाई, उसके अजाला में ये जो सब इंस्पेक्टर है जिसने जाली रिकवरी डाल के अपने जो है वो डिपार्टमेंट में अपनी बल्ले लिए एक नौजवान की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की, क्या इसके ख़िलाफ़ भी कोई कानून है, कोई कार्रवाई होगी या बस बंदा बरी हो गया, बात ख़त्म? आपकी बात बिल्कुल, जो आपने अभी ये बदकिस्मती है हमारे सिस्टम में भी आपने बात की है, बड़ी अहम बात की है कि जो मुल्ज़म 9 माह तक जेल में रहा है उसकी तलाफ़ी कैसे एक स्टेट अदालत या हम कैसे उसकी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि कानून तो मौजूद है। चाहिए तो ये था कि कानून में ऐसी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि अगर पुलिस अपने केस को साबित नहीं कर सकी या अदालत को या डिपार्टमेंट को ये महसूस हो गया, इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि मेरा ये मौक़िफ़ है या मेरी ये नाक़स राय है। मैं समझता हूँ कि जब एक FIR होती है, कोई ASI या सब इंस्पेक्टर देता है और स्पेशली उन केसेस में जिनमें क्वांटिटी ह्यूज हो जैसे इस मुकदमे में थी, तो एक CSP ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट किया जाता जो इस मुकदमे की इंक्वायरी करता, जिसकी सुपरविजन में जनाब ये मुकदमा चलता। अगर ये मुल्ज़म गुनाहगार होता तो उसको सज़ा मिलती, अगर ये बेगुनाह है
और पुलिस ने अगर जनाब जाली ये झूठी FIR दी है तो उस ASI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू पिनलाइज हिज पुलिस हायरार्की। ये पुलिस हायरार्की का काम है कि अपने जो मुतहत अमला है उनको कंट्रोल करें, और झूठी FIR देने से अगर साबित हो गया तब मैं अर्ज़ करूँगा, और ये मेरी गुजारिश होगी DPO शेखपुरा से भी, कि जिन पुलिस मुलाजमीन ने इस यंग चैप के 9 माह बिला वजह जेल में रखा, और जिसके जेल में के दौरान ही इसके सका चचा जो है वो भी फौत हुआ, अपने चच्चे के जनाजे में उसका मुंह तक ये बंदा नहीं दे सका। हकीकी चचा जो है वो इसका फौत हुआ इस दौरान, जिसके जनाजे में, और उसका मुंह भी नहीं देख सका। तो मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि हमारे सिस्टम में उस किस्म का जैसे दीगर ममालिक में कानून है वो नहीं है उस किस्म का, और ना ही मैं समझता हूँ हमारा ये पुलिस स्टेट है। तो लोग भी जब बरी हो जाते हैं तो सब्र शुक्र करके घर में बैठ जाते हैं को चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बेटा या भाई बरी हो के आ गया, तो लोग इसी पे इक्तफा करते हैं। लेकिन ये ड्यूटी स्टेट की है, अदालतों की है और पुलिस डिपार्टमेंट की है कि वो अपने मतहतों के जो ये झूठे मुकदमे देते हैं उनको जनाब सज़ा दी जाए, वो मुल्ज़म की जगह पे पाबंद सलाबत हों। जी नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, अभी चंद दिन कबल ही डिस्ट्रिक्ट जेल में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर कुछ कैदी हवालाती मुलाकाती हुए जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ से ऑन कैमरा रिक्वेस्ट की कि पुलिस के जो इख्तियारात हैं इनको दिए हों, जो पुलिस वाले नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बेगुनाह शहरियों पर मुकदमात दर्ज करते हैं और जिनसे जेलें भरी पड़ी हैं और उनकी ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं। खुदारा उनको इस इक़दाम से रोका जाए। तो मैं यहाँ पे अपने जो सिस्टम के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा पुलिस के में मौजूद इस तरह के ऑफिसर्स जो बेगुनाह लोगों को ज़ातियात में लाते हुए जो बड़े बड़े मुकदमात में वो उनको जेल में भेज देते हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो ख़ुद इस पर एक्शन लें। ऐसे जो पुलिस की में मौजूद काली भेड़ें और पुलिस की बदनामी का बायस बनने वाले ऐसे लोग, उनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम उठाएँ ताकि जराइम का ख़ात्मा हो सके और बेगुनाह लोगों को सज़ाएँ ना भुगतनी पड़ें।